सकते हैं। बहुत सारे लोगों को भ्रम है अच्छा कि सर। दूसरे स्टेट में जनरल में है तो सीटेट में 90 रहेगा तभी भर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 82 तक वाले दूसरे स्टेट अच्छा में सर। फॉर्म आराम से भर सकते हैं। आप हमेशा लिखते हैं कि जैसे ये जो चरणबद्ध तरीके से जो चरणबद्ध वैकेंसी वाला। आ रही है, हम्म। तो क्या इसमें सर भी 2023 तक लेंगे? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर हम संत कबीर नगर से बोल रहे हैं सर। हाँ। सर कई बार पिछले कई दिनों से सर आपका नंबर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमेशा व्यस्त बताता है। शायद बताइए। इत्तेफाक से सर आपका सर पूछना ये था सर, जैसे हम बीएड के छात्र हम भी हैं सर। हम्म। 2023 में बीएड कंप्लीट हो गया सर। हम्म। और जो है सीटेट भी क्वालिफाई हैं सर। कौन सा? सर सीटेट। सीटेट कौन सा? सर प्राइमरी लेवल। तो ऐसे बताइए क्लियर। तो तो सर क्या ये जो नई वैकेंसी आ रही है आपके ग्रुप वगैरह पे देखते हैं सर, हम्म। तो उसमें लिखा रहता है 2023 तक के। हम्म। तो क्या सर उसमें हम भी आवेदन कर सकते हैं सर? आपको जानकारी होगा कि शिक्षक सेवा चयन आयोग एक नया आयोग बन रहा है जो कि जितनी भी शिक्षक भर्ती है वही करेगा। आपको है जानकारी? जी सर है। पहले क्या था कि माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा सब अलग अलग थे। जी सर। अब जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है, जी सर। उसके अनुसार सभी राज्यों को जो है एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाना है जी और सर। सारी भर्तियां उसके थ्रू होनी है। बिहार में भी आप देख रहे हैं कि अब आयोग करा रहा है भर्ती, बीपीएससी करा रहा है। हाँ हाँ सर। हाँ, तो सभी राज्यों को ये निर्देश है कि अपने यहाँ आयोग बनाना है और आयोग के माध्यम से ही सारी भर्ती जी। करानी है। ठीक है। जी सर। जी सर। तो अपने यहाँ यूपी में आयोग जो है गठन होना बाकी है और जी चर्चा सर। था कि जुलाई लास्ट तक हो जाएगा, नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा में बना हुआ है लगातार, जब भी हो जाएगा। जी सर। ठीक है। जी। और एक चीज़ और आप चर्चा सुनते होंगे कि 51,000 भर्ती आएगी, 70,000 भर्ती आएगी, इस तरह की हाँ चर्चाएं बनी हाँ हाँ रहती सर। हैं। हाँ सर, ठीक है। आपका पोस्ट पढ़ते हैं बराबर ना, तो जानकारी मिलती रहती है सर। और दूसरे ग्रुपों में भी देखेंगे तो वहां भी चर्चा 51,000 70,000 की भर्ती आएगी। खैर, जी इक्यावन सर। हजार हो या 70,000 हो या जितना भी हो, भर्ती तो आएगी ही। जी सर। ठीक है। जी तो सर। आपने देखा है 69,000 भर्ती में सुपर टेट हुआ था, 68,500 में सुपर टेट हुआ था, है ना? हाँ सर, हुआ था। हम्म। तो ऐसे ही भर्ती, चाहे वो 50,000 आए, 51,000 आए या 70,000 आए या जितनी भी आए, जी सर। वो भर्ती आएगी, एग्जाम होगा। जी। आप तैयारी कीजिए उसकी। ठीक जी है। सर। और जी। बाकी ग्रुप में जो जानकारी दी जाती है सिर्फ उस जानकारी को पढ़ते रहिए, जी। उसमें जी करना जी जी कुछ सर, नहीं है। पढ़ते भी रहते हैं सर, पढ़ते भी रहते हैं। वैसे भी हम्म। सर हम एक प्राइवेट नर्सरी स्कूल में पढ़ाते भी हैं, इंग्लिश मीडियम में। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है काम भी कर रहे हैं। नहीं तो बैठे तो हुए बहुत सारे लोग हैं और बैठे रहने के कारण वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। हाँ। तो नहीं आप, सर, तैयारी भी करते रहते हैं। आपने जितना सजेशन आप देते हैं उसके अनुरूप कर ही चलते ही हैं हम। हाँ, और जो भी, जिनकी भी उम्र 20 साल 22 साल से अधिक है उनको घर में बैठना ही नहीं चाहिए। महीने में जी 10,000 कमाएं, लेकिन कुछ न कुछ करना चाहिए। जी जी और जी सर। करते हुए फिर आगे जो भी कर सकते हो प्रयास, वो जी करते सर। रहे। तो अभी आपने लगातार जो है, अरे अभी हाल ही में बीएड और उसके बाद फिर तुरंत सीटेट पास किया। जी सर। तो सीटेट आप पास हैं। देखिए, इस वक्त जो है चंडीगढ़ में भर्ती निकली है टीचर की, जी सर। उसको भी देख लीजिए। उसको भरने के इच्छुक हो तो उसको भी भर दीजिए। यूपी का आएगा ही आएगा। अभी अच्छा। बिहार का आया था, तो भरे हैं कि नहीं अच्छा सर। बिहार वाला? नहीं सर, बिहार वाला नहीं हम डाल पाए, क्योंकि चलिए, उसमें कोई सर बात जो नहीं। है, क्योंकि उसमें सर जो है थोड़ा सा मार्क्स कम था, उसमें सामान्य में कैटेगरी में आना पड़ता। तो आप जब दूसरे राज्य में जाएंगे जी सर। तो आप जो है सामान्य में ही हमेशा रहेंगे। किसी भी जी दूसरे जी राज्य में जाएंगे तो आपका सीटेट पास है। जी। पास तो भी हैं सर, प्लस इस बार डाले भी हैं। कोशिश ये है सर कि अच्छा। और नंबर अचीव हो। हाँ। हाँ, नंबर अच्छा कर लीजिए। वैसे एक चीज जी जानिए कि जी सीटेट आप पास हैं तो चाहे वो आप केंद्र की कोई भर्ती हो, चाहे किसी भी राज्य की कोई भर्ती हो, जी सर। जनरल के लिए 90 पर सीटेट पास है, आरक्षित वर्ग के लिए 82 पर। जी सर। तो अब वो आप यूपी का भर्ती आए चाहे बिहार का भर्ती आए, आप सीटेट पास हैं तो पास हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर। वहाँ जनरल, ओबीसी, एससी एसटी वही मानक रहेगा, 90 और 82 वाला। अच्छा सर। आप नहीं सर, वहाँ तो पर थोड़ा फाइट। सा हमारा, जी आप सर, हमारा बिहार में, डाउट ये था सर। एक मिनट, ये चीज
कि बिहार या अन्य किसी राज्य की भर्ती में आप वहाँ जो परीक्षा देंगे उसमें आपको जनरल में फाइट करना होगा, लेकिन फॉर्म अच्छा सर। भरते वक्त जी। आप जो है 82 90 से कम अगर 82 तक के अंदर हैं, जी सर। ओबीसी या SC ST हैं, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को भ्रम है अच्छा कि सर। दूसरे स्टेट में जनरल में है तो सीटेट में 90 रहेगा तभी भर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 82 तक वाले दूसरे स्टेट अच्छा में सर। फॉर्म आराम से भर सकते हैं। आपको अच्छा फाइट सर। उस स्टेट का जो परीक्षा देने जा रहे हैं उस परीक्षा में आपको जनरल में फाइट करना होगा। सीटेट आपका वही मानक रहेगा। अच्छा सर। अच्छा, इस चीज़ की जानकारी नहीं थी सर, नहीं तो हम इसीलिए डाले तो होते। इसीलिए तो क्लियर कर रहे हैं, हम समझ गए थे कि आपको यही डाउट है। जी सर। मतलब सीटेट जो है वो पूरे भारत के लिए एक ही नियम है, चाहे जी आप सर। केंद्र की भर्ती में शामिल हुई चाहे राज्य की भर्ती में शामिल हुई, सीटेट पास करने के लिए जनरल को 90 और अन्य आरक्षित वर्ग को 82 नंबर। 82 है। बस फर्क अब। इतना होगा कि जी सर। जो है आप जो है केंद्र की भर्ती में शामिल होंगे तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। आप जी अपने सर। राज्य की किसी भर्ती में शामिल होंगे अपने राज्य में तो आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन जब दूसरे राज्य की भर्ती में जाएंगे तो जी सर। वहां जो परीक्षा होने जा रही है उस जी सर। परीक्षा में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जी सर। बस। नहीं सर, थोड़ा-सा एक मेरा डाउट ये था कि जैसे हम्म सर आपके इस पे टेट पास आल वाले पर सर आता है, संत कबीर हम्म नगर से जुड़े हम। तो हम्म। उसमें सर जैसे आप हमेशा लिखते हैं कि जैसे ये जो चरणबद्ध तरीके से जो चरणबद्ध वैकेंसी वाला। आ रही है, हम्म। तो क्या इसमें सर भी 2023 तक लेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है जी सर। और इस पे जो है राज्य और केंद्र दोनों ही अपना अपना काम करते हैं, दोनों ही इसको बजट देते हैं, हर चीज दोनों ही मिलकर करते जी हैं। सर। जी। तो होता क्या है कि जब कोई योजना केंद्र चलाती है, जैसे समग्र शिक्षा अभियान अभी चल रहा है, इसके पहले सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था। जी सर। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पद केंद्र सरकार लेकर आ रही है, जो योजनाएं लेकर आ रही है, जी। तो उन पदों पर वही भर्ती करेगी। अभी मीटिंग हुआ था पुणे में 17-18 जून को। जी सर। सभी शिक्षा सचिव बुलाए गए थे हर राज्य के। हाँ सर। ठीक है। वहां से हाँ जो सर। रिपोर्ट आई है अब उस पर समीक्षा बैठक होने जा रही है 3 अगस्त को दिल्ली में। जी सर। तो सारे राज्यों से जो रिपोर्ट आया है उसके आधार पर वहाँ समीक्षा मीटिंग होगी। उसके बाद देखिएगा आप अगस्त में या फिर सितंबर में पूरा एक लिस्ट जारी होगा अच्छा सभी सर। राज्यों का कि किस राज्य में कितने कितने पद रिक्त हैं शिक्षकों के। अच्छा सर। प्राइमरी में कितने, जूनियर में कितने और अन्य जो भी है। फिर उसके आधार पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार प्राइमरी में भर्ती कराने जा रही है जी बड़े सर। पैमाने पर, तो चूंकि पद इतने ज़्यादा हैं कि उनको जो है तुरंत भरना भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सारे पद जो है परमानेंट टीचरों से जल्द भरा जाए। जी सर। तो उसको भरने की तैयारी है। तो जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इस बात पर है कि बहुत सारे कोर्ट कचहरी मुद्दे चल रहे हैं। जी सर। अभी 69,000 भर्ती में कोई रहा, कोई 68,000 में था, कोई इसके पहले किसी भर्ती में था, कोई 2004 2007, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं। हाँ, हाँ सर, बहुत हम्म। सारे। तो वो लोग कोर्ट कचहरी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नियुक्ति नहीं मिल पाया। जी सर। उस वक्त जो भर्ती आई थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ भी दिक्कत हुई जिसके कारण उन्हें आज तक जो है नियुक्ति नहीं मिली। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो पुराने लोग हैं उनको पहले दे करके जो है वो सारे मैटर खत्म कर दिया जाए, कोर्ट कचहरी का मैटर खत्म हो जाए। जैसे मान लीजिए आप ही कोई कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप फिर केस तो लड़ेंगे नहीं। जी, नहीं सर। अब नौकरी कैसे मिली कहाँ से मिली ये मायने नहीं रखता है। नहीं मिल सर, गई, नहीं रखता। मिल नहीं। गई आपको नौकरी तो आप कहेंगे भैया छोड़ो अब उस केस को, कौन जाएगा उसमें दौड़ने। हाँ, हाँ, सही तो सर। गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो पुराने जितने भी मुद्दे हैं वो सारी फाइल बंद करना चाहती है कोर्ट कचहरी वाले। जी सर। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने पहले प्राथमिकता दिया है कि जो पुराने लोग हैं। तो अब अगर सिर्फ पुराने के लिए करेंगे तो विवाद होगा, तो उसके लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है कि आवेदन सबसे लिया जाएगा चरणबद्ध तरीके से। जो पद हैं एक तरफ से भरते चलेंगे, उसमें जो लोग जैसे जैसे होंगे, जैसे आपने बीएड की काउंसलिंग कराया होगा ना, जी सर। कुछ वैसे ही वो लेते जाएंगे। तो वो केंद्र की योजना अलग है और राज्य अच्छा सरकार सर। जैसे 69,000 लेकर आई थी, 68,000 लेकर आई थी, सुपर टेट कराई, वो अपनी भर्ती फिर लेकर आएगी, वो वैसे ही कराएगी। तो अच्छा राज्य सर। के जो पद हैं वो अलग हैं
वो अपना भर्ती वैसे ही करेंगे। तो आप सुपर टेट की तैयारी कीजिए। जी सर। और जो केंद्र वाला हम बता रहे हैं उसमें सुपर टेट नहीं होना है, उसको बस जानकारी रखिए, उसमें आपको भी लाभ मिलेगा तो आप भी लाभ ले लीजिएगा। अच्छा सर, मतलब सर वे भी ऐसा हो सकता है सर कि उसमें भी 2023 तक के लोगों को लिया जा सकता है? आवेदन तो सबसे लेंगे ना, अच्छा सर। आवेदन तो सबसे लेंगे। अब उसके बाद जो प्रोसेस वो उसमें डिसाइड किए होंगे उस प्रोसेस से लेना शुरू करेंगे। हाँ हाँ सर। ठीक है। तो ठीक मान है। लेते हैं कि फॉर्म निकला आज, और आज तक जो भी टेट या सी टेट पास है सब लोग आवेदन करेंगे, आप भी पास हैं आप भी कर दिए। हाँ हाँ जी सर। ठीक है। और उसके बाद जो स्टेप वाइज वो लेना लेना शुरू करेंगे, जो हमारी जानकारी में है पहले चरण में करीब करीब जो है 3 लाख 4 लाख के आसपास लेंगे। अखबार में अच्छा न्यूज भी अच्छा। आया था कि 2.5 लाख से अधिक। जी सर। ठीक है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है 2011 से 2018 तक के कैंडिडेट करीब करीब 2.5 लाख 3 लाख के बीच में हैं। अच्छा सर। तो पहले चरण में ये सारे लोग आ जा रहे हैं। जी सर। तो उसमें चरण वाइज होगा, तो पहले चरण में ये सारे लोग आ जा रहे हैं। हाँ सर। इसके बाद सीटें तो वो यूपी के अंदर बहुत खाली हैं, करीब करीब 8 लाख हाँ 10 लाख पद हैं। हाँ सर, है खाली। नया अनुपात वगैरह भी लागू होना है। जी तो सर, वही 30 अनुपात 1 होगा सर। हाँ, ये जो 30:1 अनुपात है, आप जी जब सर। भी पढ़ेंगे कहीं भी जो है सदन में पूछा जाता है या फिर कहीं भी कोई आरटीआई से पूछता है, जी तो सर। उसमें आता है कि भैया इतने शिक्षक हैं इतने बच्चे हैं 30:1 का अनुपात पूरा हो गया है, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा टीचर हैं। जी तो सर। वो जो अब आंकड़े देखेंगे आप, तो उस आंकड़े में पूरे प्रदेश के टीचर पूरे प्रदेश के बच्चों की संख्या होती है, जबकि जो 30:1 अनुपात नया लागू होने जा रहा है अच्छा सर। ये हर कक्षा के अंदर लागू होने जा रहा है। जी। तो आप सोचिए कि पूरे प्रदेश के बच्चों को गिन करके, पूरे प्रदेश के शिक्षकों को गिन करके और वहां पर 30:1 अनुपात काउंट कर रहे हैं, तो उससे तो शिक्षकों की कमी पूरी तो नहीं हो जाएगी ना। नहीं सर। अब जैसे कोई स्कूल है 1 से 5 तक चल रहा है और वहां पर मान लेते हैं 50 बच्चे हैं, हर जी सर। कक्षा में 10-10 हैं मान लें। अब 30:1 अनुपात के अनुसार तो वहां 2 ही टीचर चाहिए। हाँ हाँ, 2 ही चाहिए सर। लेकिन क्या 2 टीचर 5 कक्षा एक साथ पढ़ा सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं पढ़ा सकते। हर कक्षा में तो एक शिक्षक चाहिए ना। जी सर। तो केंद्र सरकार लेके आ रही है योजना, ये अगस्त या सितंबर में घोषणा कर देगी। जी सर। हर कक्षा में शिक्षक, पिछले वर्ष लागू हुआ था कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा और उसके तहत कमरे बनवाए गए हाँ जी सर। जहां जहां कमरे नहीं थे। अब जा रहे हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना लेकर आने। जी तो सर। जहां कहीं भी इस तरह की कंडीशन है वहां पर शिक्षकों की भर्ती होगी, और संविदा भी खत्म करना है। ज्यादातर स्कूलों में अच्छा। आप देखेंगे कि जी अगर सर। 4 शिक्षक हैं वहां पर, जी। तो 2 उसमें शिक्षा मित्र होंगे। हाँ सर, हैं। तो संविदा खत्म होना है, अगर 2 शिक्षा मित्रों को छोड़ दिया जाए तो वहां पद तो 5 बन रहे हैं नए अनुपात के हाँ। अनुसार, नए जी सर। मानक के अनुसार, सारी चीजों के अनुसार। और हाँ सर। लेकिन वहां पर परमानेंट शिक्षक 2 ही हैं, तो 3 पद तो है वहां खाली। हाँ हाँ, वहाँ लेडीज और इन हो जाएगा सर। तो 3 ऐसे खाली हैं, और अगर बच्चों की संख्या ज्यादा होगी जिन कक्षाओं में, ऐसा हो कि क्लास 2 में या क्लास 3 में किसी भी कक्षा में जो है बच्चे 30 से ज्यादा हैं, तो 30 जी का सर। अनुपात जब कक्षा में लागू होगा, बच्चे ज्यादा हैं तो सेक्शन बनाना पड़ेगा। हाँ तो जब नए सेक्शन बनेंगे तो नई कक्षाएं बनेंगी, नई कक्षाएं बनेंगी तो वहाँ टीचर भी चाहिए। हाँ, टीचर चाहिए। तो फिर और टीचरों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी क्रमशः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा हुआ है, धीरे जी धीरे सर। गवर्नमेंट उसको लागू कर रही है। आप भी जानते हाँ। हैं कि संसाधन सीमित होते हैं। जी सर। जैसे आप मान लीजिए, कितने भाई हैं आप? सर हम 2 भाई हैं। चलिए 2 भाई हैं। तो आपकी कुछ इच्छाएं होंगी, आपके भाई साहब की भी कुछ इच्छाएं होंगी, घर के अन्य सदस्य होंगे उनकी भी इच्छाएं होंगी। जी सर। लेकिन घर के जो मुखिया आपके पिताजी हैं, वो सबकी इच्छा पूरी कर दें, जो जो मांग रहा हो सब दे दें, तो सब खुश रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा सर। हाँ। लेकिन क्या वो ये कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं नहीं। सर। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि संसाधनों का सर अभाव ज है। जी सर, सीमित है संसाधन। सीमित संसाधन है। सीमित संसाधनों में आवश्यक कार्यों को पहले पूरा किया जा रहा है। जी सर। भाई कोई हो सकता है कि पढ़ाई कोई कर रहा हो, उसकी फीस भरनी हो, घर में सबके खाने पीने पहनने ओढ़ने की व्यवस्था करना वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, हाँ सर। इसी में कभी कभी किसी को सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हो जाएगा तो हॉस्पिटल जाएगा, उसके खर्चे हैं। तो पहली जी सर। प्राथमिकता ये सब चीजें। अब कोई कहेगा कि नहीं हमको तो जो है 10,000 वाला कपड़ा चाहिए, तो वो जरूरी नहीं ना है पहले। नहीं, नहीं, नहीं सर। वो उनकी इच्छा है। इच्छा बाद में पूरी की जाएगी, पहले जरूरतें पूरी की जाएंगी। तो ऐसे ही कोई भी राज्य हो या कोई केंद्र शासित प्रदेश हो, ऊपर कुर्सी पर जब भी कोई बैठता है ना, उसकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि जरूरतों को पूरा करना। ज़रूरतों को। भाई जनता तो बहुत कुछ चाहती है, सही है सर। लेकिन संसाधन तो सीमित हैं, जी आय तो सर। सीमित है। बिल्कुल सर। नहीं तो ये बताइए,
कुर्सी पर कोई बैठा हो, बीजेपी बैठा, बैंक की सरकार हो, केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, जी सर। जो भी बैठा हो कुर्सी पे, वो क्या नहीं चाहता होगा कि हम सबको खुश कर दे, जो जो मांग रहा है सब देते ताकि हमको हर बार जिताते रहें ये लोग। हाँ, हाँ, हाँ सर, सही लेकिन चाहते वो चाहने से क्या होगा, नहीं कर सकते ना। हैं। नहीं कर सकते सर। संसाधन सीमित है, उतनी बिल्कुल। आय नहीं है। जी, तो अब आवश्यक चीजों को ध्यान में रख करके जो योजनाएं बनाते हैं, कहाँ कितना खर्च करना उसी आधार पे खर्च करते हैं। तो अभी जी सर। स्कूलों में पहली जो जरूरत थी वो थी, स्कूलों की कंडीशन जो थी बहुत खराब थी, आपने देखा बहुत होगा। खराब थी सर, बहुत खराब थी। बैठने तक की व्यवस्था नहीं, बिजली नहीं है, फर्नीचर तक नहीं थे। धीरे 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 सब किया जा रहा है। अभी 700 करोड़ रुपए किरण आनंद जी को मिले थे, तो उन्होंने घोषणा किया था कि भैया जिसको जो भी चाहिए आओ मेरे पास, बिजली लगवाना है, टाइल्स लगवाना है, कमरे बनवाने हैं, क्या करना है आओ मेरे पास, हम फंड देंगे। अरे और सर, अब लगभग, व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त हो गई हैं बेसिक शिक्षा हाँ, की और भी। अरे अभी उन्होंने इस महीने में जुलाई में ही लगभग 10-10 करोड़, 700 करोड़ में से लगभग 10-10 करोड़, 11-11 करोड़ हर राज्य को दिया है। पेपर में न्यूज भी आया था किन किन जी राज्यों को कैसे कैसे क्या क्या दिया जा रहा है, किस काम के लिए, वो हमने शेयर किया था। तो जो 700 करोड़ मिले थे, लगभग औसत 10-10 करोड़ के आसपास, 11-11 करोड़ हर जिले में दिए हैं। हाँ सर। इसके बाद फिर 13,000 करोड़ पास हुआ। अभी लगातार आप न्यूज पढ़ रहे होंगे, हर शिक्षक को, सॉरी हर स्कूल को दो जी सर। टैबलेट दिए जा रहे हैं, यानी कि स्कूल में एक हेड होगा और एक सहायक, तो दो जी टैबलेट दिया सर। जा रहा है। अभी 1,87,000 प्राइमरी है, और उसका जूनियर स्कूल है, इंटर कॉलेज हैं, बहुत सारे हैं, कस्तूरबा वगैरह है, हर जगह दिया जा हाँ, रहा है हाँ सर, टैबलेट बहुत है। वगैरह, ताकि टीचरों की मॉनिटरिंग हो सके, जो रिकॉर्ड वगैरह देना हो वो सारा चीज अपडेट रहे। जी सर। तो वो सब दे रहे हैं। अभी और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो पहले स्कूल के कमरे तैयार करना, बाउंड्रीज सही कराना, बिजली, फर्नीचर सब धीरे धीरे चेंज कर रहे थे, तो बहुत जरूरी वो था। और शिक्षक भर्ती धीरे धीरे कर रहे थे, एक भर्ती 69,000 हुई, एक 68,000 हुई। अब जो है मैक्सिमम स्कूलों में जो जो आवश्यक चीजें थी वो हो चुकी हैं। सितंबर तक जहां नहीं हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा। जी सर। अब ये बढ़ रहे हैं शिक्षक भर्ती पर। पहले शिक्षक भर्ती करके क्या कर लेते, जब स्कूलों की कंडीशन ही खराब थी। तो पहले पैसा कहाँ लगाया गया, जहाँ एक बार पैसा लगाना है, शिक्षक को तो भर लेंगे तो हर महीने सैलरी देनी है ना। जी, जी। लेकिन अगर किसी स्कूल में कमरा बनाया गया तो वो एक बार बन गया तो वो लंबे समय के लिए हो गया। बिल्कुल सर। फर्नीचर अगर वहां पर दे दिया गया तो फर्नीचर साल, कई सालों के लिए छुट्टी हो गई। हाँ, हाँ सर, कई साल चलेगा। तो वो सारे काम किए जा रहे हैं अभी, जो एक बार पैसा खर्च होना है ज्यादातर, मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए, टॉयलेट वगैरह तक नहीं थे। अब बताइए, आप ही किसी स्कूल में पढ़ाएंगे, अब आपको पूरे दिन के दौरान ऐसा तो होगा नहीं टॉयलेट नहीं आपको जाना होगा, जाना नहीं, ही नहीं, सही होगा। कह रहे हैं। तो बिल्कुल वहाँ सर। व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। हाँ सर। बच्चे आ रहे हैं, बच्चे भी टॉयलेट जाएंगे, उनके लिए भी, फीमेल टीचर्स हैं उनके लिए भी। हाँ, हाँ, सारी व्यवस्थाएँ हम्म अपडेट रखनी पड़ती हैं सर। तो धीरे धीरे सब व्यवस्था कर रहे थे। अब जो है केंद्र सरकार शिक्षकों के सारे पद भरने की तैयारी में है। तो आप जी, फोकस कीजिए कि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है पढ़ाई, और जी भर्ती सर। आएगी ही आएगी, ये फिक्स है। आज नहीं आ रही है, कल आएगी, कल नहीं आएगी, परसों आएगी, लेकिन आएगी। जी सर। ये तो कंफर्म है, कभी न कभी तो आना ही है। एक हाँ महीना जी देर सर। देर से आए, 2 महीना देर से आए, 6 महीना देर से आए, लेकिन आएगी। तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए, सुपर टेट की जम करके तैयारी कीजिए। नहीं सर, आपके आशीर्वाद से सर बहुत मेहनत करते हैं। पढ़ाने-लिखाने के बावजूद भी जब भी समय मिलता है सर 1-2 घंटा यूट्यूब पर अन्य भी संसाधनों से सर हम्म। पढ़ते रहते हैं। उन्हें बहुत अच्छी बात हाँ, है। देखिए, जीवन जीने का दो ही तरीका है। पहला तरीका ये है कि शुरू के समय में, शुरू के दौर में रगड़ डालिए एकदम, जो हासिल करना चाहते हैं हासिल कर लीजिए, फिर बाकी का जो जी सर। जीवन बचेगा उसको आराम से। जी। और दूसरा तरीका है, देखे होंगे अपने आसपास बहुत सारे लोगों को, शुरू के समय में खूब मौज मस्ती किए, जी सर। लफंगई किए, अब वो मेहनत मजदूरी करके घर चला रहे हैं। तो या तो शुरू में आराम कर लीजिए या बाद में। जो शुरू में आराम करता है फिर बाद की जिंदगी उसकी जो है जो है अभाव में गुजरती है, समस्याओं में गुजरती है। और जो शुरू में मेहनत कर लेता है, एक बार जो उसे बनना है बन जाता है, तो फिर उसकी लाइफ जो है आगे की अच्छे से गुजरती है। तो बस अभी लग करके साल 2 साल के अंदर, ज़्यादा नहीं समय लगेगा, जी आप सर। मेहनत कर रहे हैं, भर्ती आएगी ही आएगी। जी। 6 महीना, साल, 2 साल के अंदर एक बार नौकरी हासिल कर लेंगे तो आराम की ज़िंदगी हो जाएगी। यही मेहनत जी का सर। टाइम है। जी। अब बहुत सारे लोग हैं शुरू में मेहनत नहीं किए,
जैसे उदाहरण में ले लीजिए, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, हाँ 5 हाँ साल 10 साल से ये लोग 20 साल से पढ़ा रहे हैं, जी संविदा पर पढ़ा रहे हैं। इन लोगों ने, ठीक है, संविदा पर पढ़ा रहे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने परमानेंट होने के लिए निरंतर कभी प्रयास नहीं प्रयास नहीं किया। किया सर। निरंतर प्रयास करते रहते तो कहीं न कहीं सफल हो जाते, हुए कहीं न भी कहीं हैं लोग। बिल्कुल हो जाते सर। 69,000 में सेलेक्ट हुए हैं, 68,000 में सेलेक्ट हुए हैं, टीजीटी में सेलेक्ट हुए हैं, पीजीटी में, कहीं भी बहुत जगह सेलेक्ट हुए हैं, इनमें से ही कुछ लोग। जी, जी, लेकिन अन्य लोग बहुत सारे। इतना प्रयास नहीं किए, तो आज परेशान हैं। गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, गलती किए खुद, कोसते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट मेरे लिए ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तो बस आप जो है अभी तुरंत ही हाल ही में सारी पढ़ाई किए हैं, हाल ही में सीटेट पास हैं, अभी आप पढ़ाई के टच में हैं, एकदम जम करके पढ़ाई करके एक जी, सीट आप ले ही लेंगे, एक ही सीट चाहिए बस। जी। अब सर भर्ती एक 50 डाउट और है सर। हुँ, सर जैसे आपके सजेशन से आपने एक बार मतलब ऑडियो डाला हुआ था, उस पर हमने सुना, तो हुँ, क्या सर जैसे ट्रिपल सी सर फॉर्म डाले हैं, हुँ, हुँ। तो क्या सर ये मेरा निर्णय ठीक है सर? ट्रिपल सी भी सोच रहे हैं कर लें सर? देखिए, कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफ़िकेट लीजिएगा तो पहले अपने पढ़ाई के दम पर लीजिएगा। वो आजकल जी। सर्टिफ़िकेट जो है वो नहीं सर, कहते हैं। जैसे सर सर्टिफ़िकेट ही मेरे पास में, एक बार मैं बैठा भी हूँ सर, लेकिन कुछ नंबरों से थोड़ा-सा पलट कर गया। लेकिन तो जानकारी है सर कंप्यूटर की, हाँ, तो क्योंकि कंप्यूटर की हमारे जानकारी है। स्कूल में भी है सर, ब कभी-कभी जो अच्छा, है तमाम चीज़ें रहती हैं तो हम लोग पढ़ते भी तो हैं। कंप्यूटर पर स्कूल में जो काम मिले, अधिक से अधिक काम कंप्यूटर पर कीजिए ताकि कंप्यूटर में अधिक से अधिक चीज़ें आ जाएँ। नहीं, वो करते हैं सर। जैसे हाँ, आप इसमें चार्ट वगैरह बनाना, फ़ाइल वगैरह बनाना, ये सब अक्सर हाँ, होता रहता है, तो हम साथ वर्ड में में सीखते रहते हैं। ज़्यादातर काम वर्ड में और एक्सेल में करते होंगे। जी, जी, जी सर, एक्सेल में ज़्यादा यूज़ होता है। एक्सेल का बहुत ऑफ़िस का यूज़ है। वर्ड और एक्सेल का मास्टर जो बन गया, समझिए ऑफ़िस काम का वो माहिर हो गया। जी, तो तो ये आप जो है कंप्यूटर नॉलेज अधिक से अधिक ले करके ट्रिपल सी का फॉर्म आप कभी भी भर सकते हैं। जी सर, नीलिट की वेबसाइट खोलिए, कहीं जाने की जी, ज़रूरत नहीं है, खुद से फॉर्म भर दीजिए, कहाँ सेंटर चाहते हैं खुद से डाल दीजिए, खुद से पेमेंट कर दीजिए। जी सर। तो जब तक आपको लगे कि नहीं तैयारी अभी नहीं हुई है, क्या ज़रूरत है फॉर्म भरने का, लेकिन कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी तैयारी करके ट्रिपल सी का सर्टिफ़िकेट पास ठीक, करके खुद से ले लीजिए। ठीक, लेकिन खुद से ठीक। पास कीजिएगा, वो सेंटर वाले आपको कहेंगे नहीं जुगाड़ सर, करा दे। सेल्फ सेल्फ सर। अरे हाँ, सेंटर वाले तो सर एक लोगों से संपर्क किया तो बोल रहे हैं कि जो है 10,000 लेंगे। अब चाहे 10,000 ले लें, हैं? चाहे फ्री में दे दें, लेकिन एक बात याद हैं? रखिएगा, अगर आप जुगाड़ से लेंगे, तो आपका दिल कभी गवाही नहीं देगा कि जो है इसको कहीं लगाएँ, कोई फ़ायदा नहीं नहीं, नहीं, होता है। नहीं, नहीं, सही कह रहे हैं सर आप। डर लगता है। जी, 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 जी सर, भले मान लीजिए कहीं जो है परीक्षा में ही बैठ गए, हुँ, कुछ चीज़ करना ही है तो जानकारी नहीं रहेगी तो नहीं कर पाएँगे ना। एग्ज़ैक्टली नॉलेज भी ज़रूरी है, सर्टिफ़िकेट भी ज़रूरी है। तो जी, कंप्यूटर का सबसे छोटा कोर्स ट्रिपल सी है, जी सर। उसको कर लीजिए और सर्टिफ़िकेट भी लेना है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज, आपके पास नॉलेज रहेगा ना, ये जो जी प्राइवेट सर। स्कूल वाले हैं, नॉलेज के ऊपर फटाफट बुलाते हैं, आप ही को जो है, जी, जी, बिल्कुल। अभी चाहे जितना मिल रहा हो पेमेंट, लेकिन जिस दिन आपके पास अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज जी हो सर। जाएगा, फिर देखिएगा यही स्कूल, बड़े-बड़े जो स्कूल हैं, वहाँ जो आप सीवी देंगे 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 पर जी, बुलाएँगे जी सर। आपको। जी सर। नॉलेज इम्पोर्टेंट है। जी सर। चलिए और कुछ? बस सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये जान लीजिए सर, हम ये जो बिहार वाली वैकेंसी लगभग 1 महीने से सर आपका नंबर पर डे जो है शाम को ट्राई करते हैं। अच्छा, तो लेकिन जब कहीं व्यस्त रहता है तो सर उठता नहीं है फ़ोन। असल आज में सुबह जो है स्कूल से ही ट्राई किया, तभी इत्तेफ़ाक से ऐसे आया, हमने कहा चला आइए देखें सर, हो सकता है फ़ोन हुँ, रिसीव हुँ। कर लें, इत्तेफ़ाक से सर आपका फ़ोन उठ गया। असल में है क्या कि पर डे बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत जी, जी, सारे। जी सर, जी। तो है क्या कि हम भी व्यस्त रहते हैं, तो 1 दिन में 1 या 2 कॉल रिसीव करते हैं, जी सर, जी। ताकि जिससे भी बात हो, तो जितने भी सवाल हैं, उनके मन में जो भी जिज्ञासा है, पर्याप्त समय दे सकें, आराम से बात हो सके। अब हम किसी का फ़ोन रिसीव करें, हाँ भाई क्या है? हाँ, ठीक है, ऐसा-ऐसा है, तुरंत रख दें, जल्दी से जवाब दे दें। नहीं, नहीं सर, अब जैसे भाई उसके कोई अगर फ़ोन अब उसकी जिज्ञासा ही ना शांत हो, उसके सारे सवाल ही जो है, जो मन में उलझन है, वो खत्म ही ना हो, फिर बात करने का क्या मतलब? नहीं, नहीं सर, डाउट क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए जब भी किसी से बात करते हैं तो आप देखते होंगे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, कभी-कभी और भी ज़्यादा समय तक बात होती है, ठीक, ऑडियो डालते ही हैं पूरा। तो इस बहुत-बहुत वजह धन्यवाद सर। हाँ, वेलकम। इसीलिए जो है 1 या 2 कॉल रिसीव करते हैं बस। ठीक, ठीक, ठीक। चलिए ठीक है, रखें? ठीक है सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।